ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी बलि महाराज का वर्णन कर रहे हैं सुतला लोक में। तो उनके बारे में बताते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान वामन देव ने ये देखा कि अब कोई तरीका नहीं है बलि महाराज से जो इंद्र का शासन है वो वापस लेने का, तो भगवान ने वामन का रूप धारण करके बलि महाराज से 3 पग भूमि दान में मांगी और छल करके भगवान ने उसके 3 लोकों को ले लिया। और अंत में भगवान उनसे कहते हैं कि हे बलि, मैंने 2 पग में 2 कदम में तुम्हारी सब कुछ जो तुम्हारे पास में था मैंने सब कुछ हरण कर लिया है। अब 3रा कदम मैं कहां पर रखूं? तो उस समय बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान को, अपना शरीर भी प्रदान कर दिया। तब भगवान ने क्या किया? वरुण के रस्सियों के द्वारा बलि महाराज को बंदी बना लिया। पहाड़ की गुफा में भगवान ने उनको फेंक दिया। इतना सब करने के बाद असल में भगवान ने बलि महाराज के साथ छल किया। छल के द्वारा उनका सब कुछ ले लिया। उनका आत्मसमर्पण भी हो गया। उसके बाद में उनको बंदी बना करके पहाड़ की गुफा में भी इस प्रकार से डाल दिया। लेकिन फिर भी बलि महाराज क्या बोलते हैं, देखिए वो भगवान से क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इंद्र देवता के ऊपर करुणा आती है क्योंकि इंद्र देवता बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है और उनके जो गुरु हैं बृहस्पति, वो भी अत्यधिक बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि जब भगवान स्वयं इंद्र देवता के द्वार पर गए, तो जब भगवान आए हैं तो इंद्र देवता अगर चाहते तो भगवान से उनकी प्रेम युक्त सेवा मांग सकते थे, प्राप्त कर सकते थे। लेकिन इंद्र जो है इतने बुद्धिमान नहीं हैं। उन्होंने भगवान को बलि महाराज से उनका राज्य वापस लेने के लिए, दान में वापस लेने के लिए उस कार्य में लगा दिया। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि उनके गुरु बृहस्पति होते हुए भी उन्होंने भी उनको ये ध्यान नहीं दिलाया, ये शिक्षा नहीं प्रदान की कि भगवान तुम्हारे द्वार पर आए हैं,
भगवान को क्यों तुम इस प्रकार के कार्य में लगा रहे हो? भगवान से तो तुम भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आखिरकार बलि महाराज कहते हैं ये जो ऐश्वर्य है, राज्य है, ये कितने दिन रहेगा? मनु के जीवन के अंत तक। जब मनवंतर बदलता है तो ये सारे ऐश्वर्य नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण प्रलय ब्रह्मा जी के अंत में होती है, लेकिन छोटी छोटी प्रलय जो है मनु के जीवन के अंत में हो जाती है। तो कहते कितने दिन वो ऐश्वर्य रहेंगे जिसको मांगने के लिए इंद्र देवता ने भगवान को ये कार्य में लगाया। तो ना इंद्र देवता ना बृहस्पति बुद्धिमान है। आगे वो कहते हैं कि जहां तक मेरा मत है, मेरे जो दादा थे प्रहलाद महाराज, उनको छोड़ करके जहां तक मैंने देखा है किसी को भी अपने स्वार्थ का ज्ञान नहीं है। किसी को भी अपने स्वार्थ का ज्ञान नहीं है। और वो कहते हैं जब भगवान नरसिम्हा प्रहलाद महाराज से संतुष्ट होकर के, जब भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और प्रहलाद महाराज से बहुत संतुष्ट हुए, तो वो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु का सारा राज्य सौंपना चाहते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया। भगवान मुझे ये कुछ भी भौतिक आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आशीर्वाद नहीं है, ये तो एक प्रकार की भक्ति में बाधा है। इसलिए भगवान कृपा करके ये भौतिक ऐश्वर्य मुझे मत प्रदान कीजिए। और वो कहते हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है। मेरे पिताजी के पास में, प्रहलाद जी कह रहे हैं, हिरण्यकशिपु मेरे जो पिताजी थे उनके पास में तीनों लोकों का राज्य था। तीनों लोकों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन आपने देखते ही देखते उनके सारे ऐश्वर्य का विनाश कर दिया। तो हे भगवान, ये भौतिक ऐश्वर्य तो नश्वर है और ये आपकी प्रेम भक्ति में बाधा बनता है। कृपा करके मुझे ये मत प्रदान कीजिए। अगर आप मुझे कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो कृपा करके आपके शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कीजिए, क्योंकि शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके संग से व्यक्ति की पूरा जीवन उसमें बदलाव आ जाता है। प्रहलाद महाराज का जन्म असुर के घर में हुआ था, लेकिन नारद जी जैसे महान भक्त, उनके संग के कारण प्रहलाद एक महान भक्त बने। इसी प्रकार से हम ध्रुवा महाराज के बारे में भी देखते हैं। ध्रुवा महाराज भी प्रहलाद की भांति नारद जी के सत्संग के कारण भगवान के महान भक्त बने। तो ये भगवान के भक्तों के संग का महत्व है। तो प्रहलाद महाराज इसलिए क्या कह रहे हैं, भगवान मुझे डायरेक्टली आपकी भक्ति भी नहीं चाहिए, मैं आपका दास डायरेक्टली नहीं बनना चाहता हूं,
आपके दास के दास के दास का दास। ये जो है भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता होती है। भक्त अपने आप को भगवान का डायरेक्ट दास नहीं सोचता है। वो सोचता है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि भगवान का डायरेक्ट सेवक बन जाऊं। भगवान के जो सेवक हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके जो सेवक हैं, इस प्रकार से उनका सेवक बन जाऊं। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही सिखाया है। गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दासा दासानुदासा। गोपी भर्तुर, जो गोपियों के स्वामी हैं भगवान कृष्णा, पद कमलयोर, उनके चरण कमलों का दास जो है, उनका दास, उनका दास, मैं उनका दास बनना चाहता हूं। आगे बलि महाराज कहते हैं अपनी विनम्रता के साथ में कहते हैं, बलि महाराज बड़े महान भक्त हैं, प्रहलाद महाराज की भांति। जो प्रहलाद महाराज हैं उनके दादा हैं, लेकिन फिर भी अपनी विनम्रता के कारण कह रहे हैं कि मैं प्रहलाद महाराज की भांति नहीं हूं, मैं अपने दादा की भांति नहीं हूं। वो कहते हैं, मैं तो इंद्रिय भोग में डूबा हुआ हूं, मैं भौतिक ऐश्वर्यों में डूबा हुआ हूं, तो मेरे प्रकार का व्यक्ति वो भगवान की सेवा में किस प्रकार से लग सकता है। तो मैं उनकी भांति नहीं। तो ये भगवान के भक्तों की विनम्रता होती है। वो क्या सोचते हैं कि बाकी सब भगवान की सेवा में लगे हैं, मैं बहुत अभागा हूं, मेरे अंदर में इतने दोष हैं कि असुर लोग भी भगवान की सेवा में लग गए हैं, मैं नहीं लग पाया हूं। तो ये बलि महाराज की विनम्रता है। ये भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की विनम्रता होती है। जितने ज्यादा वो प्रगति करते हैं उतना ज्यादा वो सोचते हैं कि मैं तो एक आम व्यक्ति की भांति हूं। अंत में शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, मैं तुम्हें बलि महाराज के बारे में क्या बताऊं, उनकी श्रेष्ठता के बारे में क्या बताऊं। भगवान ने प्रसन्न होकर के बलि महाराज के लिए क्या प्रदान किया। न केवल इंद्र देवता से भी बड़ा लोक, उससे भी ज्यादा ऐश्वर्यवान लोक, भगवान स्वयं बलि महाराज के द्वार पर द्वारपाल की भांति, एक सिक्योरिटी गार्ड की भांति भगवान हमेशा वहां पर विराजमान रहते हैं। और वो कहते हैं कि जब अत्यंत दुष्ट, अत्यंत शक्तिशाली रावण, जो एक असुर था, जब उसने ये चेष्टा की कि मैं बलि महाराज के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा, और उसने आक्रमण किया, उस समय भगवान ने, वामनदेव ने अपने चरण कमलों के द्वारा, अपने नाखून मात्र के द्वारा 80,000 मील रावण को फेंक दिया। मतलब ये श्रेष्ठता बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी जी कि बलि महाराज के लिए भगवान ने क्या किया। भगवान इतने भक्त वत्सल होते हैं कि अपने शुद्ध भक्त के प्रेम की भक्ति, उसको देख करके
भगवान स्वयं बिक जाते हैं अपने भक्त के लिए। बाकी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए भी तरसते हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के लिए भगवान बिक जाते हैं। ये ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है। वेदेषु दुर्लभम, भगवान की प्राप्ति वेदों के पठन करने के बाद भी दुर्लभ है। अदुर्लभम आत्मभक्तौ, लेकिन भगवान बड़े सुलभ हो जाते हैं केवल प्रेम भक्ति के द्वारा। तो ना ज्ञान के द्वारा, ना कर्म के द्वारा, ना योग के द्वारा, केवल प्रेम युक्त भक्ति के द्वारा मात्र भगवान को भी भक्त अपने वश में कर लेता है। अजितो जितोपि, जो भगवान अजित हैं, अजित मतलब जिनको कोई नहीं जीत सकता है, जितोपि भगवान का शुद्ध भक्त जो है भगवान को भी जीत लेता है। किस प्रकार से? केवल प्रेम भक्ति के द्वारा। तो आगे अब शुकदेव गोस्वामी जी बाकी के जो ये बिला स्वर्ग के ग्रह हैं, अब उनका वर्णन प्रारंभ करेंगे। उसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। त्रिवेणी का ये संगम सारे पाप हर जाता है। कुंभ नहीं वरदान है, मोक्ष द्वार कहलाता है। प्रयागराज की ये धरती संतों का यहाँ रेला है। कण कण में यहाँ ज्ञान भरा ये महाकुंभ का मेला है। अमृत का रस छलकाए वो महाकुंभ है। जहाँ आस्था की धारा वो महाकुंभ है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ मेला एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, लेकिन हर कोई प्रयागराज नहीं पहुंच पाता। ऐसे भक्तों के लिए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक विशेष मानसी स्नान और हवन सेवा का आयोजन कर रहा है। चलो साथ मिलकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं। महाकुंभ में भाग लेने के साथ साथ चंद्रोदय मंदिर बनाएं। हरे कृष्ण।